हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो जॉब रहने वाला है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि बेसिकली आया हुआ है नर्दर्न रीजन से। अब नर्दर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? बेसिकली चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मतलब कि अगर आप डोमिसाइल हैं इन किसी भी स्टेट का तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप इन स्टेट में नहीं हैं, मतलब किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करिएगा। यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, उसके करियर सेक्शन में हम जाएंगे तो जितना भी डिटेल है सब कुछ करियर सेक्शन में दिख जाएगा आपको। इनका जो इम्पोर्टेंट डेट है, वो फॉर्म जब स्टार्ट हुआ था वो था 4 फरवरी 2025, और लास्ट डेट जो है वो है 5 मार्च 2025। इनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो सब कुछ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा फर्दर, या जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा सब कुछ इनके फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज होगा। डिटेल ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। पहला अगर देखें तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अनरिजर्व के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। अगर यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर की बात करें तो ये सब जो है ये अलग काउंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एसटी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, मतलब टोटल बस यही लिखा हुआ है 4। और ये नहीं काउंट हो रहा है, तो इसका अलग काउंट है, इसका अलग काउंट है। ठीक है। अगर दूसरा हम देखें तो सीनियर असिस्टेंट का है, जो कि अकाउंट्स का है। बेसिकली यहाँ पे भी टोटल 21 पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 10 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 है। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए भी है और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 47 है। अगर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए देखें तो यहाँ पे टोटल 152 पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो वो एलिजिबल नहीं है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो फायर सर्विस वाला पोस्ट है। ये जो जूनियर असिस्टेंट वाला है ना, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है फॉर दिस स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब। बाकी इन तीनों में जो है एलिजिबल पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है, बस एक्स सर्विसमैन और एक्स अग्निवीर सी एलिजिबल है। ओके। अगर हम पोस्ट कोड आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हम देखें तो उन्होंने कुछ अपना क्राइटेरिया रखा है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ये सब कुछ आप देख लीजिएगा अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो अपने हिसाब से। इमॉल्वेंट्स देख लेते हैं, मतलब आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है ₹36,000, जिसमें 3% से 1,10,000 इन एनी 6 लेवल, जो कि सीनियर असिस्टेंट के लिए रहने वाला है। सिमिलरली अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए देखें तो इतना दिया हुआ है। बेसिक आपका यहाँ पे कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे डियरनेस अलाउंसेस, पर्क्स मिलेंगे, जैसे @35% आपका जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा बेसिक पे। और एचआरए जो है वो भी मिलेगा आपको, पीएफ भी आपका मिलेगा, ग्रेचुइटी भी आपकी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी, मेडिकल बेनिफिट, ये सब जो एआई के एज पर द एआई रूल्स हैं वो सब आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे एज मतलब ज्वाइन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। एज लिमिट आपका मिनिमम 30 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम दिया है 30 ईयर्स रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। अपर एज लिमिट आपका 5 साल जो है वो छूट दे रहा है आपको, रिलैक्सेशन फॉर SC ST। और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप मिलिट्री सर्विस से हैं तो भी आपको 3 साल का यहाँ पे मिलेगा। इट्स डजेंट मैटर कि आप अनरिजर्व से हैं या फिर SC ST से हैं या फिर किसी ओबीसी या कुछ भी। अगर आप मिलिट्री सर्विस से हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पे मिलेगा रिलैक्सेशन। ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेगुलर सर्विस ऑफ अथॉरिटी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अगर आप विमेन हैं, आप विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो भी आपको, अगर आपने फिर से दोबारा शादी नहीं की है, नॉट रीमैरिड, तो आपको एज 35 तक आप अलाउड हैं, यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। हाँ, बट आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड का दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इसके लिए। ठीक है। क्वालिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है। तो अगर हम पहला देखें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। मतलब अगर आपका मास्टर हिंदी या फिर इंग्लिश में है या फिर हिंदी इंग्लिश में है
तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। या फिर अगर आपका मास्टर सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी, मतलब किसी सब्जेक्ट में आप किए हो लेकिन यहाँ पे आपका एक इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल या फिर एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो हिंदी इंग्लिश, तो आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बोला है। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या और यहाँ पे एडिशन में आपका मांग रहा है एमएस ऑफिस का आपके पास जो है क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन या फिर कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस भी मांग रहा है आपका रेलिवेंट फील्ड से आपको 2 साल का। ठीक है। सेकंड अगर देखें तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल हैं, और प्रेफरेबली जो बीकॉम किया हुआ है वो लोग ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस में रहना चाहिए। एक्सपीरियंस मांग रहा है 2 साल का, और विद रिलेटेड टू मतलब उनके कंसर्न डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। थर्ड देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ है, जहाँ पे डिप्लोमा मांग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है 2 साल का। फोर्थ अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का, जिसमें 10th पास है और आपके पास 3 ईयर का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास 12th पास है रेगुलर, कोई भी इसमें कोई भी डिग्री वगैरह नहीं मांग रहे, तो भी आप एलिजिबल हैं। इस बेसिकली फोर्थ वाले के लिए यहाँ पे देखिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रहना चाहिए, और यहाँ पे टेम्पररी या फिर लर्निंग लाइसेंस है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पे मांग रहा है, और फिजिकल फिटनेस फॉर गुड बोथ फीमेल और मेल दोनों के लिए। यहाँ पे मतलब आई साइट आपका देखा जाएगा, डिस्टेंस विजन आपका इतना, ये सब कलर विजन ये सब आपका चेक होगा। हियरिंग स्पीच नॉर्मल नॉर्मल ये सब आपका नॉर्मल रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर कोई भी डिफेक्ट है तो आप अकॉर्डिंगली ये पढ़ लीजिएगा। अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इनका नंबर ये सब दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। अगर सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो है रिटन टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, और इसका ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होगा। फिर जो है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा एमएस ऑफिस का, जो कि हिंदी में होगा बेसिकली। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। सिलेबस आपका बेसिकली रहेगा 50% क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, एंड 50% क्वेश्चन जो है आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा। मिनिमम पासिंग मार्क जो है 50% यू अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए है, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है उनको 40% मिनिमम पासिंग मार्क लाना रहेगा। दूसरा देखें तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का है, उसका भी सेम ही लगभग सेम पैटर्न है। यहाँ पे बस सिलेबस में चेंज है। 70% जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, और 30% आपका जो है जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे अगर तीसरा देखें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, और फिर वो भी 2 घंटे का होगा, या फिर उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस यहाँ पे भी सेम ही है। 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, 30% आपका जीके जीआई और जीए ये सब पूछेगा, इंग्लिश इंग्लिश भी। फिर आपका चौथा अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का है। इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका होगा बेसिकली। स्टेज 1 में आपका सीबीटी मोड में आप एग्जाम लेंगे, जो कि 2 घंटे का होगा। उसका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। और स्टेज 2 में आपका बेसिकली वो चेक करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट होगा आपका। मेडिकल टेस्ट शैल बी अलाउड फॉर ड्राइविंग टेस्ट इन लाइट मोटर व्हीकल्स में ही। तो स्टेज 1 में आपका जो है ये रिटन एग्जाम होगा। स्टेज 2 में आपका ये सब चेक होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह। फिर आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा उसी में। वही बेसिकली ये सब बोल रहे हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट ही है ये सब। तो उसमें आपका 100 मीटर रनिंग रहेगा, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट रहेगा, पोल क्लाइंबिंग रहेगा, रोप क्लाइंबिंग रहेगा, लेडर क्लाइंबिंग रहेगा। अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरा सब कुछ दे रखा है, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा अब अप्लाई करने से पहले। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो पीईटी के लिए है, वो बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट शैल बी 60 आउट ऑफ 100, मतलब आपको 60 नंबर लाना रहेगा आउट ऑफ 100, तो ही आप एलिजिबल हैं। ओके।
यहाँ पे जो फी रहने वाली है जनरल वालों के लिए बेसिकली 1000 रुपीज है, और विमेन, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए नो एप्लीकेशन फी है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता ही दिया है। लास्ट डेट आपका 5 मार्च 2025 है। वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, मतलब आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, अगर एक बार फॉर्म भर देंगे तो फिर आपको दोबारा उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज गिवन मिलो, मतलब उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है हम लोगों ने कि कैसे सब एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना है, अप्लाई कैसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, ये अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है ये सब कुछ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, कोई कुरियर वगैरह कुछ नहीं भेजा जाएगा। तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिएगा। और इनका जो सेंटर है वो बेसिकली नॉर्दर्न रीजन में ही देगा सेंटर भी, जैसे दिल्ली, NCR, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अंबाला, बिलासपुर, हमीरपुर, जम्मू, संबा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है। अनाउंसमेंट जो भी अब से इनका जो भी कुछ आएगा, मतलब इनका जो एडमिट कार्ड वगैरह है या फिर कुछ भी अगर ये अमेंडमेंट करते हैं तो ये सारे उनके करियर वेबसाइट पे ही आएगा, और ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें करियर सेक्शन में आएगा। कुछ भी अगर नया ये डाले तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ये तो मैंने पहले बता रखा है कि ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड कैन अप्लाई फॉर द above पोस्ट, मतलब अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल नहीं कर सकते हैं, सॉरी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आप लोग अपने एंड से देख लीजिएगा जो भी कुछ छूट रहा है, बिकॉज आई कांट tell everything in a single video. So thank you very much. And for any clarification, please email me. I will provide my email in the description box. And thank you very much. And please do subscribe my channel. Thank you.